Hello students, welcome to my YouTube channel. Today we will discuss our very important topic which is sorting network. Sorting network क्या होता है? जब हमारा जो आउटपुट होता है वो मोनोटोनिकली इंक्रीज कर रहा होता है तब हम sorting network को यूज करते हैं. ये क्या होता है? एक कंपैरिजन नेटवर्क होता है जो अपने इनपुट्स को सॉर्ट करता है. इसके अंदर हम एक कंपैरिजन नेटवर्क पढ़ते हैं जिसके अंदर हमारे पास वायर्स और कंपैरेटर्स होते हैं. वायर्स क्या होते हैं? वो ऐसे नोड्स होते हैं जो ट्रांसमिट करते हैं वैल्यूज को एक नोड से अनदर नोड की तरफ. वैल्यूज को जब हमें ट्रांसमिट करना होता है तब हम वायर्स को यूज करते हैं. और कंपैरेटर्स क्या होता है? कंपैरेटर को वर्ड से ही समझ में आ रहा है कंपेयर, तो वो कंपेयर करते हैं टू और मोर वैल्यूज को. जो हमारा वायर्स होता है वो हॉरिजॉन्टल रिप्रेजेंटेशन होती है और जो हमारे कंपैरेटर्स होते हैं वो वर्टिकल रिप्रेजेंटेशन होती है. फॉर एग्जांपल हमारे जो ये हॉरिजॉन्टल वायर्स है ये हमारे वायर्स है और बीच में जो हमारी ये वर्टिकल है ये हमारे सारे कंपैरेटर है. तो अगर इनपुट अगर हम ले एक्स और वाई, तो एक्स और वाई में हम एक्स डैश और वाई डैश हमारा आउटपुट आया. तो अभी एक्स डैश क्या होता है? हमेशा मिनिमम होता है एक्स और वाई का, मतलब जो भी एक्स वाई की मिनिमम वैल्यू होगी वो ऊपर आएगी, टॉप पे आएगी, और एक्स वाई की जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी वो नीचे आएगी, बॉटम पे आएगी. तो अगर 5 और 7 था तो 5 और 7 में हमारे पास मिनिमम क्या है? 5 है, तो वो ऊपर आ गई विच इज एक्स डैश. और हमारा अगर 5 7 में मैक्सिमम क्या है? 7, तो हमारे वो नीचे आ गए विच इज वाई डैश, क्योंकि वो मैक्सिमम था. उसके बाद अगर हम देखें एक्स और वाई में, तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? बॉक्स हम नहीं बना सकते, तो इसको रिप्रेजेंट कर देंगे हम बाय यूजिंग अ वर्टिकल लाइन विच इज अ कंपैरेटर. ये हमारे कंपैरेटर को रिप्रेजेंट करती है. स्मॉलेस्ट वैल्यू हमेशा टॉप पे आएगी, लार्जर वैल्यू हमेशा बॉटम पे आएगी. जब इनका टाइम अपीयरेंस डिफरेंस दिखाना होता है ना हमें, वो हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए, तभी हम सॉर्टिंग एल्गोरिथम को यूज कर सकते हैं. जो वायर्स होती है ना वो ट्रांसमिट करती है वैल्यूज को एक प्लेस से अनदर प्लेस और कनेक्ट करती है इनपुट को आउटपुट के साथ. अब इनपुट आउटपुट को कनेक्ट करने के लिए हमें इनपुट वायर भी होती है और आउटपुट वायर भी होती है. तो ये वायर्स कैसे रिप्रेजेंटेशन होती है इनकी? अगर हम देखें हमारे पास कंपैरिजन नेटवर्क है, ये हमारी सारी इनपुट वायर है, ये हमारी सारी आउटपुट वायर, मतलब इनपुट वायर और आउटपुट वायर तो ऐसे रिप्रेजेंट हो जाती हैं. और जो इनपुट वायर्स की जो वैल्यूज होती हैं वो हमेशा एक इनपुट सीक्वेंस में होती है विच इज A1 A2 से A डैश तक, और आउटपुट वैल्यूज के सीक्वेंस भी B1 B2 B डैश तक कितनी भी जा सकती है, मतलब इनकी जो कोई लिमिट नहीं होती. उसके बाद अगर हम इनके रनिंग टाइम की बात करें तो हम वो कैसे डिफाइन करते हैं कंपैरेटर की? बाय यूजिंग डेप्थ के बारे में. अब उस डेप्थ को हम 3 तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. फर्स्ट इज डेप्थ ऑफ वायर, सेकंड इज डेप्थ ऑफ कंपैरेटर एंड डेप्थ ऑफ कंपैरिजन नेटवर्क, मतलब वायर, कंपैरेटर और उस पूरे नेटवर्क की डेप्थ. फर्स्ट डेप्थ ऑफ वायर के बारे में बात करें तो वो इनपुट वायर होती है जिसकी डेप्थ 0 होनी चाहिए. कंपैरेटर होता है उसमें 2 इनपुट वायर होती हैं, मान लो dx और dy. तो जो उसका आउटपुट होगा, आउटपुट की जो डेप्थ होगी वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? बाय मैक्स ऑफ dx dy प्लस 1. जो भी dx dy में जो भी मैक्सिमम होगा वो उस वायर की डेप्थ हो जाएगी. अगर हम डेप्थ ऑफ कंपैरेटर की बात करें तो वो क्या होती है? डेप्थ ऑफ इट्स आउटपुट वायर. आउटपुट वायर की जितनी डेप्थ होगी वो उसकी कंपैरेटर की डेप्थ होगी. और अगर हम उसके कंपैरिजन नेटवर्क की बात करें तो मैक्सिमम डेप्थ जो भी आउटपुट की होगी उस वायर की, या फिर मैक्सिमम डेप्थ जो भी कंपैरेटर की होगी वो उसके पूरे कंपैरेटर की हो जाएगी. जैसे ये हमारे पास कोई एग्जांपल दे रखा है, हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल देखे तो उसकी मैक्सिमम मिनिमम सबकी डेप्थ सेम है 2 2 2, तो उसकी डेप्थ क्या हो जाएगी? 2. अब इसमें मैक्सिमम डेप्थ क्या है? 1 2 और 3, तो इसकी 3 हो जाएगी. और सिमिलरली इसमें भी इसकी मैक्सिमम डेप्थ क्या है? 3 है, तो हम इसकी 3 ले लेंगे. तो ऐसे तो हम इसकी डेप्थ को डिफाइन कर सकते हैं. अब इसमें ना एक हम बहुत इंपॉर्टेंट ना प्रिंसिपल यूज करते हैं विच इज 0-1 प्रिंसिपल. 0-1 प्रिंसिपल क्या होता है वो हम आगे देखते हैं. अभी हमारा 0-1 प्रिंसिपल कहाँ क्या बताता है हमारे सॉर्टिंग नेटवर्क के अंदर? ये बताता है, ये यूज होता है हमारे सॉर्टिंग और सर्चिंग टेक्निक्स में. ये बताता है कि अगर हमारी कोई सॉर्टिंग एल्गोरिदम हमारे 0 और 1 के सीक्वेंस को अगर सॉर्ट कर सकती है तो वो किसी भी नंबर ऑफ सीक्वेंस को सॉर्ट कर सकती है. जैसे इट सेड्स दैट इफ अ सॉर्टिंग एल्गोरिदम कैन करेक्टली सॉर्ट अ सीक्वेंस ऑफ नंबर जिसके अंदर 0 और 1 है, अगर उसने उसको सॉर्ट कर दिया, मतलब उसने बाइनरी वैल्यूज को सॉल्व कर दिया, तो वो करेक्टली किसी भी नंबर ऑफ सीक्वेंस को सॉर्ट कर सकती है. ये वेरीफाई करते हैं किसी भी एल्गोरिथम की करेक्टनेस को और उसकी एफिशिएंसी को. इसके अंदर एक कंपैरेटर होता है जिसके अंदर दो इनपुट होते हैं और 2 आउटपुट होते हैं. अगर फॉर n-1 कंपैरेटर्स के अंदर A1 1 से n तक जाएगा विच कंटेन 0 और 1. अगर हम इसके प्रूफ की बात करें, अगर हम कोई भी इसके अंदर प्रूफ लें, इसके अंदर ना हमारे पास कोई भी इनपुट सीक्वेंस है जिसके अंदर A1 से AJ तक जा रहे हैं, जिसके अंदर A1 हमेशा कम होना चाहिए AJ से, बट एक नेटवर्क है जिसके अंदर हमने ना AJ को पहले रख दिया है AI से पहले. हमेशा AJ पहले आना चाहिए, बाद में आना चाहिए, बट हमने इसमें क्या किया? AJ को पहले रख दिया आउटपुट सीक्वेंस के अंदर. तो हम इसको मोनोटोनिक कैसे फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं? अगर हमारा फंक्शन मोनोटोनिकली इंक्रीज कर रहा है और हमारा जो इनपुट फंक्शन है वो fx है और हमारा जो आउटपुट फंक्शन है fy है, तो हम उसको कैसे
रिप्रेजेंट करते हैं, हमें पता है जो हमारा जो कंपैरेटर होता है इसमें जो मिनिमम वैल्यू होती है वो टॉप पे आती है और जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो बॉटम में आती है। तो मतलब एक्स डैश का जो भी मिनिमम होगी एक्स वाई की वो मिनिमम से कैलकुलेट करेंगे और वाई डैश में मैक्सिमम से कैलकुलेट करेंगे। सिंस जो हमारा एक्स है हमेशा कम होना चाहिए, अगर एक्स की वैल्यू वाई से कम होगी तभी हमारा जो एफ एक्स है वो भी कम होगा हमारा एफ वाई से। तो मिनिमम हम ऐसे निकाल सकते हैं। तो हमारा जो मिनिमम होगा वो मिनिमम हो जाएगा फंक्शन ऑफ मिनिमम ऑफ एक्स वाई, एच डैश आ जाएगा और वाई डैश से ऐसे हो जाएगा। तो मान लो हमारे 0 0 1 0 सीक्वेंस थी, तो हमने इसको कैसे कैलकुलेट कर दिया 0 0 1 0, मतलब ये पूरी मोनोटोनिकली इंक्रीज कर रही है। और हमारी कोई सीक्वेंस 5 3 7 9, तो इसको कैसे हम सॉर्ट कर देंगे बाय 3 5 7 9 से। तो ये तो हमारी हो जाएगा बाय 0 1 प्रिंसिपल। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे सॉर्टिंग एल्गोरिथम के अंदर। सो कीप लर्निंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।